हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्ले, मतलब गुलाब जामुन। और वो भी हम बगैर मावे के बनाएंगे, मतलब खोया वगैरह नहीं डालेंगे, ओनली सीमा पाउडर से बनाएंगे। और बच्चों का काफ़ी दिन से मन था मीठा खाने का, तो इसीलिए हम आज रसगुल्ले बनाने जा रहे हैं। क्योंकि रसगुल्ले जो होते हैं ना, वो जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा कुछ ताम झाम जोड़ना नहीं पड़ता है, इस वजह से। तो हम अभी रसगुल्ले बनाने जा रहे हैं और टाइम आप देख सकते हैं कितना हुआ है। 10 मिनट कम 5 बजने वाले हैं और अभी चल रही है लाइट, तो मैंने सोचा चलिए इंडक्शन पर ही बना लेते हैं। और चूल्हे पर बहुत ज़्यादा धूप है, अभी छाया नहीं आई है। चूल्हे पर कम से कम 6 बजे तक कहीं छाया आती है। तो पहले रसगुल्ले वगैरह हम अंदर बना लेंगे, चूल्हे पर जब छाया आएगी तो वहाँ पर खाना बना लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने ये लिया है भगोना, ये बड़ा है काफ़ी, कम से कम 5-6 लीटर इसमें पानी बनता है। तो इसमें हम पानी डालेंगे, मतलब 250 ग्राम पानी कम 1 लीटर, मतलब 3 पाव पानी हम इसमें डालेंगे। 1 लीटर में 250 ग्राम कम है, इतना ही मतलब चाशनी के लिए रखेंगे पानी उबलने के लिए। क्योंकि ये जो पैकेट आता है ना रसगुल्ले वाला, उस पर पूरा डिटेल में लिखा होता है कि एक पैकेट रसगुल्ले में कितनी चीनी डालनी चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, कितनी चाशनी होनी चाहिए और इसमें कितने रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए रसगुल्ले का पैकेट है ये वाला, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ जब भी मंगाती हूँ रसगुल्ले बनाने के लिए, तो मैं यही वाला मंगाती हूँ। और ये सबसे बेस्ट होता है और हम कई बार बना चुके हैं इसके रसगुल्ले, कभी भी हमारे रसगुल्ले जो है ना ख़राब नहीं हुए, एकदम परफेक्ट मार्केट जैसे रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कितनी कितनी क्वांटिटी इसमें लिखी है और कितने प्राइस हैं इसके। तो जी इसमें प्राइस तो 75 रुपये लिखा हुआ है रेट इसमें, लेकिन हमारा जो है ना 60 का ही मिला है। और ये देखिए पानी हमारा गर्म हो चुका है थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए साथ ही साथ इसमें हम चीनी इधर रख देते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए पूरा रसगुल्ला जो है ना, रसगुल्ले का जो पाउडर है ना, वो मैं पूरा का पूरा निकाल लूँगी इस पैकेट से बाहर। और यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा मैंने रसगुल्ले का जो है ना पाउडर पूरा निकाल लिया है, पूरा ही निकालना है। मतलब इस एक पैकेट में कम से कम हमारे 60-70 रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं आराम से, अगर आप सही मीडियम साइज़ के बनाएंगे। तो बड़े बड़े बनाएंगे थोड़ा 10-5 कम बन जाएंगे, लेकिन उतने ही बनते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट है, इसमें सारा कुछ मिक्स होकर आता है। इसमें हम लोग जो है ना खोया ना भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बस हम इसी तरीके से बना रहे हैं। आज मेरे पास खोया नहीं है क्योंकि भैंस जो है ना मेरी दूध नहीं दे रही है, इस वजह से। तो इसी का बनाएंगे, खोया नहीं ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले ली है 1 से 1.5 किलो मैंने चीनी डाली है। चीनी हम थोड़ी एक्स्ट्रा ही डाल रहे हैं ताकि रसगुल्लों के लिए जो है ना चाशनी कम ना पड़े, चाशनी ज़्यादा ही हो जाए कम ना पड़े। क्योंकि रसगुल्ले जो है ना चाशनी ज़्यादा पीते हैं, अगर चाशनी उसमें अच्छे से भर जाएगी तो उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी रसगुल्ले में। अगर चाशनी कम पड़ जाएगी तो उसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो चीनी भी मैंने 1 से 1.5 किलो चीनी डाली, 1.5 किलो समथिंग मानिए, 2 किलो चीनी थी ये टोटल, जो पॉलीथीन में थी उसमें मैंने थोड़ी सी बचाई थी, पूरी डाल दी थी। और यहाँ पर ये देखिए 1 गिलास दूध है, उसमें थोड़ी सी मलाई डाल ली थी, क्योंकि खोया तो है नहीं तो थोड़ा सॉफ्टपन आ जाएगा रसगुल्ले में। तो यहाँ पर थोड़ी मलाई डाल के थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आराम से इसको गूँथ लेंगे, अच्छे तरीके से मल लेंगे, ताकि रसगुल्ले जो है ना हमारे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हों। रसगुल्ले का जो सबसे ज़्यादा प्रोसेस जो होता है ना इस पाउडर को मतलब गूँथने का ही होता है, और कुछ नहीं होता है इसमें। इसको जो है ना बहुत ही आराम से लगाना पड़ता है, बहुत ही टाइम लेना पड़ता है इसके लिए। कम से कम मुझे 15 मिनट लग गए थे इसका जो है ना बैटर तैयार करने में, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब मसलना पड़ता है अच्छे से, इसको एकदम से हथेली से रफ करना पड़ता है, ताकि जो भी ये पाउडर है ना हमारा अच्छे से आटे जैसा डो एकदम बन के तैयार हो जाए, एकदम सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल दरदरा ना रहे। तो इसीलिए इसको बार बार हम गूँथ रहे थे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल डाल करके बीच बीच में, इस तरीके से। इसी तरीके से आपको अच्छे से इसको मतलब सही से मथना है, ताकि रसगुल्ले जो है ना हमारे एक भी फटे ना, अच्छे से सेक जाएं, बिल्कुल एकदम गोल हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हों। तो आपको इसी तरीके से इसको मलना है, अच्छे से गूँथना है, और हथेली से ज़्यादातर इसको चला चला करके गूँथना है, ताकि ये अच्छे से हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाए। और साथ ही साथ में हम चाशनी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी बीच बीच में देखते जा रहे हैं। और चाशनी हमने सैली बनाई है, आपको दिख ही रहा होगा। चाशनी हम सैली ही बनाते हैं रसगुल्ले में, ताकि रसगुल्ले में जो है ना गांठें पड़ जाती हैं कभी कभी किसी किसी की, तो वो गांठें नहीं पड़ती हैं चाशनी ज़्यादा बनाने से। और यहाँ पर ये देखिए हम कब से गूँथ रहे हैं इसको, और ये बराबर हम हाथ बिल्कुल रोके नहीं हैं,
चलाते ही जा रहे हैं जब तक इस मतलब ये परफेक्ट हमारा आटा जो है ना लग के तैयार नहीं होगा रसगुल्ले का। और ये जो तसले में चिपक रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल चिपकना बंद हो जाएगा एकदम से, अपने आप ही तसला छोड़ देगा। ये जो परात में हम गूँथ रहे हैं, इसको तसला बोल रहे हैं हम, ये बिल्कुल ही छोड़ देगा एकदम से। हमारा डो जो है ना परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से काफ़ी देर तक हमने गूँथा था, उसको रख दिया था। उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक मैंने गूँथा था। जितना हो सके इसको अच्छे से मसल करके इसे अच्छे से सॉफ्ट बना लें, ताकि रसगुल्ले जो है ना हमारे परफेक्ट बन के तैयार हो जाए। और यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी उबाल आ गया है और ये खौलना स्टार्ट हो गई है। इसको आराम से पकने देते हैं। चाशनी में हम कुछ भी नहीं डाल रहे इस बार। अगर आपके पास हो तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, इलायची, खड़ी इलायची के दाने डाल सकते हैं, चाहे तो 1-2 टुकड़े नींबू के काट के उसमें डाल सकते हैं, ताकि चाशनी जो है ना जमे ना और ठीक रहता है, उसमें चींटियाँ वगैरह नहीं होती हैं, मतलब नींबू के टुकड़े डालने से। और सबसे ज़्यादा जमने का तो डर सर्दियों में रहता है चाशनी का, लेकिन इस टाइम कोई डर नहीं है, गर्मी पड़ रही है तो चाशनी मतलब जमने का कोई डर नहीं है। तो बस आटा हमने ये देखिए अच्छे से लगा दिया है। अब इसको अच्छे से बंद करके एक प्लेट से ढक देंगे कम से कम 10-15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए। फूलने के बाद इसको थोड़ा सा और मलेंगे, उसके बाद हम तुरंत ही रसगुल्ले बनाना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ढक के मैंने रख दिया है और चाशनी पे ध्यान दे रहे हैं पूरा का पूरा, चाशनी को अच्छे से पका रहे हैं। और ये चाशनी हमारी बस थोड़ा टाइम लेगी, बस बन जाएगी। और ये देखिए कितना एकदम से जो भी कचरा था हल्का फुल्का वो मैंने सही से निकाल दिया था। और ये देखिए थोड़ा सा चिपचिपापन चाशनी में आ गया है। थोड़ा सा और पका देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको उतार देंगे। चाशनी को हमने बनाने में काफ़ी टाइम ले लिया था, 15 से 20 मिनट कम से कम। जब तक मैंने आटा गूंदा था तब तक हमारी चाशनी बनती रही थी, ताकि बाद भी 10 मिनट तक मैंने पकाई थी, चाशनी अच्छे से पका ली थी, ताकि चाशनी जो है ना हमारी परफेक्ट बन जाए। और यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी बन गई, उसके बाद मैंने उसको उतार दिया है और उसी इंडक्शन पे मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा करके उसमें मैंने सफोला रिफाइंड फार्चून रिफाइंड इसमें डाल दिए। पूरा का पूरा 1 लीटर रिफाइंड मैंने लिया है। और जो भी बचेगी बाद में आपके काम आ जाती है घर में, लेकिन मतलब ज़्यादा होनी चाहिए रिफाइंड रसगुल्ले के लिए, ताकि हमारे जो भी रसगुल्ला सेंके इसमें उसमें मतलब रिफाइंड में सारे के सारे डूब जाएँ, अच्छे से पक जाते हैं फिर। और ये देखिए 15 मिनट के बाद ये देखिए आटा कितना फूल गया है एकदम से। थोड़ा था, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और मल लेते हैं, उसके बाद तुरंत के तुरंत ही रसगुल्ले हम सेकने लगेंगे। और हमने रख दिए रिफाइंड गर्म होने के लिए, तब तक थोड़ा सा मल लेते हैं आटे को, ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। रसगुल्ले का यही होता है, आटा जितना अच्छा लगेगा रसगुल्ले का, मतलब पाउडर अच्छे से लग जाएगा डो उसका, उतने ही अच्छे रसगुल्ले हमारे बन के तैयार होते हैं। और हम कई बार घर पे बना चुके हैं, जब भी त्यौहार कोई भी होता है तो मैं रसगुल्ले घर पर ही बनाते हैं, मार्केट से कभी नहीं मंगाते हैं। 1-2 बार मैंने छेने के रसगुल्ले भी बनाए हैं, वो हम कम बना पाते, मतलब ठीक से नहीं बनते मेरे हाथ से। और ये वाले तो परफेक्ट बन जाते एकदम से। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए कि हम रसगुल्ले जो है ना कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी रिफाइंड जो है ना गर्म होने लगी थी, तो हम एक एक करके रसगुल्लों को बना करके साइड रख लेते हैं, ताकि जब रिफाइंड हमारी गर्म हो तो एकदम से सेंकना हम स्टार्ट कर दें। तो बस हम अकेले ही बनाने वाले, और बच्चे जो है ना बाहर खेल रहे हैं दोनों, उनकी फरमाइश के ही रसगुल्ले हम बना रहे हैं। 2-3 दिन से आयुष और हमारा जो बड़ा बेटा है दोनों बोल रहे थे मम्मी मीठा खाने का मन कर रहा है, मम्मी मीठा खाने का मन कर रहा है, काफ़ी चिड़चिड़े से हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो रसगुल्ले बना देते हैं। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े साइज़ के मैं बना रही हूँ, और इससे डबल हो जाते हैं फूल करके, कुछ सेकने के बाद हो जाते हैं, कुछ चाशनी में जाने के बाद रसगुल्ले बड़े ही हो जाते हैं। तो शुरुआती तौर पर आपको रसगुल्ले जो है ना छोटे ही बनाना, ज़्यादा बड़े नहीं बनाना है। तो हम इस तरीके से बना रहे हैं छोटे छोटे से, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। चलिए एक बैच में हम इतने ही सेकेंगे, और दूसरे बैच में जो बाकी बचे हैं वो हम बना लेंगे तब तक। तो ये देखिए इस तरीके से आराम से आपको डालना है, ताकि तेल जो है ना हाथों पर मतलब ना आए उछल करके, नहीं तो जलने का डर रहेगा। तो आराम से हमने थोड़े थोड़े करके ये मतलब डाल दिए हैं। और इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे कढ़ाई में बैठ जाएंगे और नीचे से मतलब जलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही डालेंगे आपको इनको जो है ना चलाते जाना है। शुरुआत में ये देखिए कितना रिफाइंड गर्म हो गया था एकदम से, अगर हम इनको नहीं चलाते तो ये एकदम से डार्क मतलब लाल कलर के हो जाते, और ये अच्छे से सेक नहीं पाते, अंदर तक कच्चे रह जाते इस वजह से। तो ये देखिए इंडक्शन जो है ना मेरा बिल्कुल ही लो मीडियम पर है, और रसगुल्ले जो सेकना है ना वो बिल्कुल ही लो मतलब फ्लेम पर सेकना है। शुरुआत में तो गर्म होता ही है ऑयल, लेकिन जब हम रसगुल्ले डाल देते हैं तो उसको लो कर लेना, गैस हो या कुछ भी हो, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको सेकना है रसगुल्लों को, ताकि ये अंदर तक हमारे रसगुल्ले पक जाएं, कच्चे ना रहें।
तो बस इतने रसगुल्ले हमारे बन कर के तैयार हुए हैं। तो हमने गिनती गिनी थी रसगुल्लों की, तो ये हमारे जो है ना रसगुल्ले कम से कम 55-57 रसगुल्ले थे हमारे, जो एक पैकेट में बन के तैयार हुए हैं। वैसे तो काफ़ी सारे बन जाते हैं, छोटे छोटे कुछ लोग बनाते हैं बिल्कुल ही छोटे छोटे से, तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। रसगुल्ले हमेशा मीडियम साइज़ के होने चाहिए, ना छोटे ना बड़े, बिल्कुल मतलब मीडियम साइज़ के, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं एकदम मार्केट जैसे। तो यहाँ पर देखिए एक बैच हमारा सिक चुका है, तो चलिए इसको गर्मा गर्म ही हम चाशनी में डाल देते हैं। ये रसगुल्ले भी गर्म है और चाशनी भी काफ़ी गर्म है, तो गरम गरम में ही आपको डालना है ताकि ये रसगुल्ले जो है ना चाशनी को अच्छे से पी सकें, अच्छे से इनको अंदर तक चाशनी भर जाए। तो बस इस तरीके से देखिए हम थोड़ा बहुत चला दिया है चाशनी को, रसगुल्लों को, ताकि ये अच्छे से चाशनी को पी सकें। तो इनको ढक देते हैं और तब तक हम दूसरा बैच अपना सेक लेते हैं। और देखिए हाई फ्लेम पर मैंने थोड़ा ही किया है, ज़्यादा नहीं, बस 800 पर किया है। उसके बाद इनको भी डाल दिया है जो बाकी थे। 2 बैच में मैंने रसगुल्ले, 1 पैकेट के रसगुल्ले 2 बैच में मैंने सेके हैं, थोड़ा थोड़ा करके। आपको एक साथ भी नहीं सेकना है ज़्यादा रसगुल्ले, नहीं तो कच्चे भी हो सकते हैं, नहीं तो बीच में से फट भी सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे में टकराएंगे रसगुल्ले, ज़्यादा हो जाएंगे तो सही से उनको जगह नहीं मिलेगी घूमने फिरने की, तो ये चटक जाएंगे, मतलब फट जाएंगे। तो इसी वजह से आपको थोड़े थोड़े करके सेकने हैं, ऑयल ज़्यादा रखना है कढ़ाई में, और रसगुल्ले जो है ना आपके परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो ये वाला जो बैच है बिल्कुल ही स्लो पर हम सेक रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी की फरमाइश है कि मम्मी ये वाले रसगुल्ले जो है ना थोड़ा सा डार्क कलर रखना है इनका, तो हम इसको स्लो पर सेक रहे हैं और अच्छे से इसको सेकेंगे। कम से कम मैंने 5 मिनट तक ये वाला बैच जो है ना सेका था, ताकि हमारा सही से कलर आ जाए। और एक बैच जो है ना वो मैंने एकदम से लाल कलर रखा है, एकदम फीका रंग, और ये देखिए कलर चेंज होने लगा है रसगुल्लों का। तो इसी तरीके से आपको सेकते जाना। ये देखिए एक भी रसगुल्ला हमारा फटा नहीं, चटका नहीं, बिल्कुल भी एक भी नहीं हमारा ख़राब हुआ है। एकदम रसगुल्ले हमारे परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, आपको दिखाते जा रहे हैं, ये देखिए। तो बस इसी तरीके से आपको सेकना है रसगुल्लों को। बहुत ही आसान है बनाना, अगर 1-2 बार बनाते हैं फिर तो आ ही जाते हैं बनाना, फिर तो किसी का मदद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अकेले ही बना लेते हैं रसगुल्ले। तो बस हम देख रहे थे कि इसमें चाशनी डूब गई है, मतलब रसगुल्लों ने पी ली है चाशनी या नहीं। तो रसगुल्लों में अच्छे से चाशनी भर गई है, रसगुल्ले जो पहले डाल चुके वो फूल भी गए हैं अच्छे से। तो चलिए ये वाले रसगुल्ले भी हम उसी चाशनी में डाल देंगे। गर्मा गर्म रसगुल्ले गरम गरम चाशनी में आपको डालना है, ताकि ये सही से चाशनी पी सकें रसगुल्ले। तो ये देखिए अच्छे से इनको डुबो देते हैं दबा दबा करके, ताकि चाशनी में सही से मतलब डूब जाएँ और चाशनी अच्छे से इनमें भर जाए। ये देखिए रसगुल्ला कितना बड़ा हो गया है फूलने के बाद, कितना छोटा बनाया था मैंने। और ये देखिए 2 कलर के रसगुल्ले हमारे हो गए हैं। पहले थोड़े से फीके थे, उसके बाद मैं डार्क कलर के मतलब सेके हैं अपनी बेटी के मतलब अकॉर्डिंग, उसने कहा था तो उसी हिसाब से मैंने बनाए हैं। और 1 पैकेट रसगुल्ले में देखिए कितने ढेर सारे रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हुए। 60 रुपये का पैकेट था और 60 रुपये की चीनी थी, और मतलब मुश्किल से 30 रुपये की रिफाइंड लगी हो, तो बाकी सब तो रखी है। तो बस हमारा रसगुल्ला जो है ना 100 से 120 रुपये में, 130 में बन के तैयार हो गया है। इतना सारा रसगुल्ला मार्केट से ख़रीदने जाते तो काफ़ी महंगा पड़ता, और इतने रसगुल्ले तो कम से कम वो पता नहीं कितने के आते। तो घर पे बना के खाइए और आनंद लीजिए। रसगुल्ले जो है ना बहुत ही परफेक्ट बने, आप देख ही सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं, दिखने में ही मालूम पड़ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो आ जाइए फ्रेंड, रसगुल्ले ये आपके लिए निकाले हैं कटोरी भर के आप सबके लिए, तो जाइए खा लीजिए। तो मैं बस चेक करने जा रही थी कि रसगुल्ले हमारे कैसे बने हैं, ये सब आपके लिए मैंने परोसे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं।